समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक जंगली भैंसा रहता था। वह बहुत ताकतवर और तेज था, लेकिन अकेला रहता था। जंगल के अन्य जानवर उससे डरते थे, क्योंकि उसका आकार बहुत बड़ा था और वह गुस्से में जल्दी आता था। और इस तरह एक नन्ही परी और एक ताकतवर शेरनाथ की दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में थी। परी का नाम चांदनी था। चांदनी बहुत दयालु और जानवरों के लिए मददगार थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी और शेरनाथ के साथ एक ही गुफा में रहती थी। एक दिन जंगल में एक छोटा सा खरगोश आया। वह नए घर की तलाश में था। जब उसने जंगली भैंसे को देखा तो वह डर गया, लेकिन फिर बोला, नमस्ते भैया, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मैं अकेला हूँ और मैं इस जंगल में नया हूँ। मुझे जंगल में रहने की अनुमति दीजिए। भैंसा पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर बोला, तुझे मुझसे डर नहीं लगता है? मैं इस जंगल में सब जानवरों से अधिक ताकतवर हूँ। खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, डर तो लगता है, पर दोस्ती ज्यादा प्यारी है। खरगोश की ये बात बहुत पसंद आई और जंगली भैंसा बोला, अच्छा खरगोश, आप मुझे पसंद आई। आप ये जंगल में रह सकते हो। बकरी केला खा रही थी। तभी जंगली भैंसा चलते चलते बकरी के पास आ जाता है। बकरी, तुम कच्चा केला क्यों खा रही हो? बकरी, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? कच्चा केला खाने से तबीयत खराब हो जाती है। जंगली भैंसा की बात सुनकर बकरी वहाँ से चली जाती है। सारे जंगल में जंगली भैंसा अपने अकड़ू व्यवहार से प्रसिद्ध थे। जंगल के सभी छोटे मोटे जानवर जंगली भैंसा का सम्मान करते थे और जंगली भैंसा से डरते भी थे, क्योंकि वो दिखने में बहुत डरावना था। और यहाँ तक कि जंगल का राजा शेरनाथ भी जंगली भैंसा के सामने कुछ बोल नहीं पाता था, क्योंकि जंगली भैंसा उम्र में शेरनाथ से भी बड़े थे। एक दिन की बात है। रानो चिड़िया कालू भैया के साथ पेड़ पर बैठी हुई थी। कालू भैया, आज तो हमारे जंगल का मौसम बहुत ही सुहाना है और शांति से भरा हुआ है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रानो चिड़िया। जंगल में जानवरों दिख नहीं रहे हैं। कालू भैया, क्यों ना आज जंगल का एक चक्कर लगाकर आया जाए? हाँ, वैसे रानो चिड़िया, तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है। तभी वहाँ पर बकरी चलते चलते वहाँ पर आ गई और गुस्से में उन दोनों को देखने लगा। तभी रानो चिड़िया बकरी के ओर देखकर बोली, क्या बात है बकरी, आज तुम्हारे चेहरे पर ये गुस्सा क्यों दिखाई दे रहा है? क्या हुआ तुझे? रानो चिड़िया की बात सुनकर बकरी गुस्से में रानो चिड़िया से बोला, जंगली भैंसा अपने आप को समझता क्या है? ठीक है, वह उम्र में मुझसे बड़े हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है उनके मन में जो आएगा वो बोलेगा। आखिर बात क्या हुई है बकरी, जो तुम जंगली भैंसा को ऐसे बोल रहे हो? जंगली भैंसा ने आपके साथ क्या किया है? अरे बात क्या हुई है रानो चिड़िया, मैं केले खा रहा था, तभी वहाँ पर चलते चलते जंगली भैंसा आ गया और मुझसे कहने लगा कि अभी यह केले कच्चे हैं। तुम कच्चे केले खाकर केले की फसल को खराब कर रहे हो। आपने कभी केले नहीं देखे हैं क्या? कच्चे केले खा रहे हो, केला पकने के बाद नहीं खा सकते हो क्या? बकरी, तुझमें अक्ल मक्कल है कि नहीं? बकरी की बात सुनकर रानो चिड़िया मुस्कुराते हुए बोले, वैसे उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा बकरी। अगर आप केला पकने के बाद खाओगे तो आपकी तबीयत अच्छी रहेगी। आप कच्चे केले खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे। अरे वाह, जंगली भैंसा होता कौन है मुझे गलत कहने वाले? क्या वो इस जंगल के मालिक है? मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो जंगली भैंसा मुझे बताएगा। बकरी ने इतना बोला ही था, तभी वहाँ पर एक हिरण आ जाती है। तुमको वहाँ पर देखकर जंगल के सारे प्राणी तुम पर हंस रहे थे। जंगली भैंसा ने आपको कितना भला बुरा कहा। सच तो ये है बकरी, उस अकड़ू जंगली भैंसा ने तुमको बहुत ज्यादा अपमानित किया है। ये सुनकर बकरी बुरी तरह से भड़क गया। तुम ठीक कह रहे हो हिरण, यही बात मैं कालू चिड़िया और रानो चिड़िया को समझा रहा हूँ।
लेकिन यह तो उस अकड़ू जंगली भैंसा का ही पक्ष ले रहे हैं और इसकी अच्छाई समझ रहे हैं। मुझे लगता है तुमको अकड़ू जंगली भैंसा की शिकायत जंगल के राजा शेरनाथ से करनी चाहिए। शेरनाथ उसको सबक सिखाएगा। मैं भी यही सोच रहा था। मैं अभी जंगल के राजा शेरनाथ के पास जाता हूँ और उस अकड़ू जंगली भैंसा की शिकायत करता हूँ। फिर बकरी चलते चलते शेरनाथ की गुफा के बाहर खड़ी हो जाती है। शेरनाथ बाहर आओ, मुझे जंगली भैंसा के बारे में बात करनी है। शेरनाथ गुफा से बाहर आता है और बोला, बकरी, क्या कहना है जंगली भैंसा के बारे में? मैं जंगल में केला खा रहा था, तभी जंगली भैंसा आया और मुझे बहुत जलील किया। सब जानवर मुझ पे हंसने लगे। आपको उस अकड़ू जंगली भैंसा का कुछ इलाज करना चाहिए शेरनाथ, नहीं तो जंगल के सभी जानवर आपसे नहीं डरेंगे, उस अकड़ू जंगली भैंसा से डरेंगे। मैं इसकी नौबत नहीं आने दूंगा। मैं आज ही उस अकड़ू जंगली भैंसा की खबर लेता हूँ। जंगल में जानवरों को परेशान करने की सजा दूंगा। क्या समझ कर रखा है जंगली भैंसा ने? इतना बोलकर जंगल का राजा शेरनाथ सीधा जंगली भैंसा के पास पहुंच गया और जंगली भैंसा एक पेड़ के नीचे खड़े होकर आराम कर रहा था। आज अचानक मेरे पास कैसे आना हुआ? क्या हुआ जंगल के शेरनाथ? तुम्हारे चेहरे पर आज इतना गुस्सा कैसे झलक रहा है? जंगली भैंसा, मैंने तुमको जरा सा सम्मान क्या दे दिया? तुम तो अपने औकात ही भूल गए। जंगल में सब जानवर आपसे तंग आ गए हैं। शेर भाई, मैंने क्या किया है? आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझको तुम महाराज कहकर संबोधित करो। शेर राजा की बात सुनकर जंगली भैंसा बुरी तरह से चौंक गया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने बकरी को केला खाने से क्यों मना किया? क्योंकि वो कच्चे केले खा रहा था। मैंने उसको ये कहा कि केले 1-2 दिन में पक जाएंगे, उसके बाद खा लेना। कच्चे केले खाकर वो बीमार हो जाता। तुम होते कौन हो उसको ऐसा बोलने वाले? तुम्हारे अकड़ू रवैये से मैं भी परेशान हो गया हूँ। जंगल के सारे प्राणी भी तुमसे बात करने में घबराते हैं। महाराज, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। इसी वक्त तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर जंगल से बाहर निकाल दूंगा। शेर राजा की बात सुनकर जंगली भैंसा क्रोधित होकर बोला, तुम्हारे पिता मेरे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने भी कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। तुमने मुझको अपमानित किया है महाराज। अब मैं इस जंगल में कभी कदम नहीं रखूंगा। जंगली भैंसा के जंगल छोड़ने के बाद कुछ दिन बाद रानो चिड़िया उदास होकर कालू चिड़िया से बोली, जब से जंगली भैंसा जंगल छोड़कर गया है, जंगल में सन्नाटा छा गया है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। रानो चिड़िया जंगली भैंसा जंगल के सबसे बुजुर्ग जंगली भैंसा थे। वे जंगल के जानवरों को उनकी भलाई के लिए ही डांटा करते थे, मगर उनकी डांट ही उनके लिए मुसीबत बन गई। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन शेरनाथ अपनी गुफा के बाहर आराम कर रहा था। तभी एक सियाड़ उसके पास आया और बोला, महाराज, आपके लिए एक बहुत ही बुरा समाचार है। शेर राजा चौंक गए और बोले, कैसा बुरा समाचार? महाराज, हमारे पड़ोसी जंगल का जो बूढ़ा शेर राजा है, उसका बेटा कल राजा बन चुका है और वह आपके ऊपर हमला करने की योजना बना रहा है। आप जानते हैं, अगर वह आपके ऊपर हमला करता है तो आप उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके पास आपसे 4 गुना सेना ज्यादा है। महाराज। सियाड़, तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? महाराज, मैं दूसरे जंगल के शहर के लिए निकला था। तभी मैंने एक टीले से उसकी सारी सेना देख ली और उसकी बातचीत सुन ली। वह अपने सेनापति चीते से बातें कर रहा था। सियार की बात सुनकर जंगल का राजा पूरी तरह से डर गया और बोला, जल्दी से हमारे सलाहकार रानो चिड़िया और कालू चिड़िया को बुलाओ। सियार कुछ ही देर में कालू चिड़िया और रानो चिड़िया को वहां पर बुला लाया। दूसरा जंगल का राजा उसकी सेना के साथ हमला करने वाला है। जंगल में बेमतलब का खून खराबा हो जाएगा और मैं उसकी सेना का मुकाबला भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास उसके जितनी सेना भी नहीं है। मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। शेरनाथ की बात सुनकर रानो चिड़िया गहरी सोच में डूब गई और बोली,
शेरनाथ, जहाँ तक मैं जानती हूँ, जंगली भैंसा की दोस्ती हमारे पड़ोसी जंगल के शत्रु राजा के पिता से है। अगर जंगली भैंसा उस शेर के पिता से हमले के लिए मना करेंगे तो मुझको पूर्ण विश्वास है कि वह हम पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन शेरनाथ, अपने तो जंगली भैंसा को जंगल से अपमानित करके निकाल दिया और जंगली भैंसा को वापस कैसे बुलाओगे? यह रानो चिड़िया की बात सुनकर शेरनाथ अफसोस भरी लहजे में रानो चिड़िया की ओर देखकर बोला, रानो चिड़िया, जंगली भैंसा को जंगल से निकालने के बाद मुझको भी बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन मैं अब कर भी क्या सकता हूँ। जो होना था वो हो गया। तुम एक काम करो, जंगली भैंसा को तलाश करो और उनको किसी भी तरह मना कर मेरे पास लेकर आ जाओ। का आदेश मिलते ही कालू चिड़िया और रानो चिड़िया जंगली भैंसा की तलाश करने लगी। वह दोनों जंगली भैंसा को तलाशते तलाशते दूसरे जंगल जा पहुँचे। अचानक रानो चिड़िया कालू चिड़िया की ओर देखकर बोली, कालू चिड़िया, वह देखो, जंगली भैंसा घने जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम फरमा रहा है। चलो उनके पास चलते हैं। वह दोनों जंगली भैंसा के पास उड़ते उड़ते पहुँचे। जंगली भैंसा उन दोनों की ओर गुस्से भरी आंखों से देखकर बोला, रानो चिड़िया और कालू चिड़िया, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह दूसरा जंगल है, आप यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे तो शेरनाथ ने धक्के मार के जंगल से निकाल दिया था। रानो चिड़िया जंगली भैंसा को सारी घटना बताते हुए बोली, हमारी मदद करो जंगली भैंसा। दूसरे जंगल का राजा उसकी सेना लेके हमारे जंगल पे हमला करने वाले हैं। हमारे शेरनाथ के पास इतनी बड़ी सेना नहीं है कि उनसे लड़ाई कर सके। आप हमारी मदद करो। नहीं नहीं रानो चिड़िया, जंगल के राजा शेरनाथ ने मेरा अपमान किया था, मुझे धक्के मार के जंगल में से निकाल दिया था। अब मैं उस जंगल में कदम भी नहीं रखना चाहता हूँ। मुझे शेरनाथ के पास नहीं जाना है और नहीं बात करनी है। मुझे नफरत है उस जंगल के शेरनाथ से। मैं उस जंगल के जानवरों से अधिक प्यार करता था और मुझे सब जानवरों नफरत की नजर से देखने लगे। मुझे उस जंगल में नहीं जाना है। बड़ों का फर्ज होता है कि छोटे जानवरों की गलतियों को माफ करना। अगर आप उनकी मदद नहीं करोगे तो दूसरे जंगल का राजा हमारे जंगल पर हमला कर देगा। सैकड़ों मासूम प्राणी मारे जाएंगे, जंगल में खून खराबा होगा। वैसे आप इस युद्ध को रोक सकते हैं। जंगली भैंसा, आपकी जरूरत है। सब जानवरों आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं। रानो चिड़िया की बात सुनकर जंगली भैंसा मुस्कुराते हुए रानो चिड़िया की ओर देखकर बोला, रानो चिड़िया, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिससे मेरा अपमान किया है, जिसने गलती की है, उसको स्वयं यहाँ आकर मुझसे माफी मांगनी चाहिए। कालू चिड़िया और रानो चिड़िया समझ गई कि जंगली भैंसा आखिर कहना क्या चाहते हैं। वह दोनों उड़ते उड़ते जंगल के राजा शेरनाथ के पास पहुंच गए और सारी घटना बताते हुए जंगल के राजा शेरनाथ से बोली, महाराज, जंगली भैंसा चाहते हैं कि आप उनके पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगे, क्योंकि आपने जंगली भैंसा को अपमानित करके जंगल से निकाल दिया था। मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। कैसे भी करके जंगली भैंसा को अपने जंगल में लाना होगा। रानो चिड़िया, कालू चिड़िया और सियार, चलो मेरे साथ जंगली भैंसा के पास जाते हैं। शेरनाथ उनके दोस्त के साथ कुछ ही देर में चलते चलते जंगली भैंसा के सामने पहुंच जाता है। मुझको माफ कर दो जंगली भैंसा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। मुझे अफसोस है, मेरी गलती की मुझे समझ आई है। मेरी गलती की सजा मासूम जानवरों को मत दो। दूसरे जंगल का राजा उसकी सेना के साथ हमला करने वाला है और हमारे पास उसके जितनी सेना भी नहीं है। तुम्हारे पिता मेरे अच्छे दोस्त थे, इसलिए मैं तुमको माफ कर रहा हूँ। परंतु शेरनाथ, तुमको एक बात समझनी चाहिए। मैं जंगल के जानवरों पे गुस्सा होता था तो उनकी भलाई के लिए। अगर उस समय बकरी कच्चे केले खा लेती तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता था। मैंने उसको उसकी भलाई के लिए मना किया था, न कि अपने आप को जंगल का राजा समझा था। सब जानवरों को मैं अच्छे के लिए ही बोलता था। क्या गलत है और क्या सही है, परंतु आपने मुझे गलत समझा और जंगल से निकाल दिया था।
मुझको अब एहसास हो रहा है कि मैं गलत था और आप सही। आपने सभी जानवरों को अच्छे के लिए ही डांटा था। सारी गलती तुम्हारी नहीं है शेरनाथ, कुछ गलतियां मेरी भी है कि इस उम्र के पड़ाव में आकर मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया हूँ और मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गुस्सेल हो गया है। अब मैं अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन करूंगा और हर किसी से मुस्कुराकर और हंसकर बात करूंगा। सब जानवरों से बहुत प्यार करूंगा। दूसरे जंगल का राजा काला शेर है और उसका पिता तुम्हारा दोस्त है। आप एक बार उसको समझाना, आपकी बात जरूर मानेगा। ठीक है शेरनाथ, मैं समझाऊंगा। वो काला शेर का पिता मेरी जरूर बात समझेगा। इतना कहकर जंगली भैंसा चलते चलते दूसरे जंगल के काला शेर के पिता के पास बात करने के लिए निकल पड़ा। एक घने जंगल में एक बलवान काला शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और उसकी सेना सबसे बड़ी थी। राजा ने सोचा, अगर मैं उस जंगल के शेरनाथ को हरा दूं तो पूरा जंगल मेरा हो जाएगा और उसके पास जो धन संपत्ति होगी वो मेरी हो जाएगी। उसने अपने सैनिकों के साथ जंगल में घुसने की योजना बनाई। उधर जंगली भैंसा दूसरे जंगल के काला शेर के पिता के पास पहुंच जाता है और बोला, तुम्हारा पुत्र मेरे जंगल के प्राणियों पे हमला करने की सोच रहा है। यह सुनकर बूढ़ा शेर चौंकते हुए बोला, दोस्त, मुझे नहीं पता था कि तुम उस जंगल में रहते हो। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने पुत्र को युद्ध करने से रोकूंगा ही नहीं, बल्कि उसको डांटूंगा भी और आपके जंगल पे हमला करने से रोकूंगा। यह सुनकर जंगली भैंसा अपने जंगल की ओर चले गई और शेरनाथ से बोला, जंगल के राजा शेरनाथ, अब टेंशन मत लो। वो दूसरा जंगल का काला शेर हमारे जंगल पे हमला नहीं करेगा, मैंने समझा दिया है। यह सुनकर जंगल में खुशियों का माहौल कायम हो गया और सभी ने चैन की सांस ली और सभी हंसी खुशी रहने लगे और शेरनाथ फिर से शांति से रहने लगा। जंगल में फिर से शांति और संतुलन हो गया। धीरे धीरे अन्य जानवर भी समझ गए कि जंगली भैंसा बुरा नहीं है, बस अकेला था। अब वह जंगल का रक्षक बन गया। तो दोस्तों,